बात करते हैं यहाँ के नेताओं से और यहाँ के मुद्दे जानते हैं कि इस बार चुनाव में किन मुद्दों के साथ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं केडी त्यागी। केडी त्यागी जी, आपसे जानेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, अगर मुद्दों की बात की जाए इस नगर पालिका की। मुरादनगर में जैसा कि आप जानते हैं, मुरादनगर दो वर्ग बड़ी तादाद में यहाँ समुदाय हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है शांति व्यवस्था का ही रहता है। और जब से महाराज जी की सरकार आई है तो महाराज जी के आशीर्वाद से नगर पालिका में शांति व्यवस्था तो एक अलग बात होगी, लेकिन कूड़े का मुद्दा होता है। अगर विकास की बात की जाए तो विकास के मुद्दों में क्या क्या मुद्दे लेके चलेंगे? विकास तो जैसे कुछ कॉलोनाइजर होते हैं, उन्होंने कुछ कॉलोनियाँ काट दी हैं जिनमें जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे राधे श्याम बिहार ये फेस 1 है, जल निकासी ठीक से नहीं है। तो ऐसे एक दो मुद्दे हैं, वो इस बार जो भी हमारे वो बनेंगे चेयरमैन वो पूरे करा दी जाएंगे। जल निकासी की समस्या सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी से है, आप बताइए। देखिए, मुरादनगर में ना तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना महिला डिग्री कॉलेज है। सफाई के नाम पे यहाँ पर क्योंकि पानी की सच में निकासी नहीं है, कूड़े का एक सही प्रबंध नहीं है और ना ही यहाँ पर सड़कें या सही व्यवस्था यहाँ नहीं है। लेकिन इस मुरादनगर ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता पे चुनाव किया है और सौहार्द की ये धरती है। और हमेशा इस बार भी बहुजन समाज पार्टी से हमारे वहाब चौधरी की पत्नी हैं छम्मी चौधरी, और वो प्रत्याशी भी हैं और 2 बार पहले पूर्व में यहाँ चेयरमैन भी रही हैं और इस बार भी बड़ी अच्छी दौड़ में है और मुझे पूर्ण उम्मीद है जीतेंगी भी। बड़ी अच्छी दौड़ में हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल से हैं जिलाध्यक्ष हैं मिस सरनाइन से बात करते हैं। आप बताइए कैसा परफॉर्मेंस रहेगा आपकी पार्टी का, अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, और यहाँ के मुद्दे क्या है, लोकल मुद्दों की बात की जाए? मुद्दा है भ्रष्टाचार का। विगत जो हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारी जो पिछली सरकार थी नगर पालिका की, उनके समय में जो भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर था, सबसे बड़ा मुद्दा वो है। मुद्दा है उन लोगों का जिन्होंने शमशान घाट हादसे में जान गंवाई, वो मुद्दा है। किस तरीके से पालिका सरकार ने उनके साथ बर्ताव किया, प्रदेश सरकार ने उनके साथ बर्ताव किया, वो मुद्दा है। उनकी पीड़ा है और वो पीड़ा अब की बार चुनाव में जरूर दिखाई देगी और निर्णय लेगी। आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे? मैं शोकेंद्र चौधरी, जिलाध्यक्ष गाजियाबाद स्वतंत्रता राज पार्टी से, और मुरादनगर पालिका परिषद से मेरी धर्मपत्नी सावित्री चौधरी जो चुनाव लड़ रही हैं, और वो एक शिक्षित महिला, MA इंग्लिश है। मैं खुद एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मुद्दा तो बहुत सारे हैं मुरादनगर पालिका परिषद में। 45 साल हो गए मुरादनगर पालिका को बने, 7 से 8 चेयरमैन यहाँ पे बन चुके हैं, हिंदू भी बने, मुस्लिम भी बने। लेकिन यहाँ पर वोट बैंक होता है क्या? हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, और सिर्फ डरा के एक दूसरे से वोट ली जाती है। दस्तावेजों में यहाँ डेवलपमेंट रहा है, लेकिन सड़क पर, नाली पर, रास्तों पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैंने 4 महीने डोर टू डोर करा, जो परिसीमन का विस्तार हुआ। मैंने पब्लिक से जाना, पब्लिक को कुछ नहीं चाहता नेता से जीतने के बाद में, उन्हें बिजली, पानी, खनिज, नाली, रास्ते की व्यवस्था चाहती है। 45 साल में ये लोग इस चीज़ की भी व्यवस्था नहीं दे पाए, और शमशान घाट का हादसा और दे दिया जिसमें 26 लोग मरने वाले भी हिंदू थे। अब जनता के पास चलते हैं, जनता से भी जानना चाहते हैं जनता क्या चाहती है। मुद्दे काफ़ी हैं, अगर मुरादनगर की बात की जाए, आपसे जानेंगे क्या है यहाँ के प्रमुख मुद्दों की अगर बात की जाए। कूड़े का बहुत बड़ा मुद्दा है, कूड़े का जो सफाई की ये ज़्यादा है, पानी की निकासी भी, और लाइब्रेरी होनी चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो जी अब की बार जो बीजेपी सरकार में काम तो यहाँ बढ़िया हुए हैं, कोई दिक्कत तो हुई नहीं। बढ़िया जो है गांव में भी काम हुए हैं, लाइटों की व्यवस्था गांव जो जितना भी परिसीमन नगर पालिका का है उसमें भी अच्छी व्यवस्था हुई है। शांति व्यवस्था कोई खराब नहीं हुई पिछले 5 साल में। नालियों की दिक्कत है, पानी की निकासी नहीं, नाले भी लोग पड़े हैं जो बाहर के रोड पर सारे। समस्याएं हैं अपनी अपनी, आप बताइए। देखो, हम वोट देंगे डेवलपमेंट के मुद्दे पे। जो हमारे गांव का, ना पूरे नगर पालिका में, मुरादनगर में इकलौता गांव उखलाड़सी है। जो गांव हमारे उखलाड़सी की मूलभूत सुविधाओं को जो भी सरकार पूरा करेगी, जो भी प्रत्याशी बन के आएगा, जो हमारे गांव का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेगा, हमारा गांव समस्त एकजुट होगा, उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। हमारी जो समस्या है, बिजली, पानी, पार्क, लाइब्रेरी, सैनिटाइजर, फॉगिंग, मक्खी मच्छर, जितने भी ये सब चीज़ें हैं, ये हमें टैक्स पे कर रहे हैं। हमें ये सारी चीज़ें अपनी नगर पालिका से चाहिए। कुछ नहीं है, हम तो वही जो हमारा काम करेगा, हम तो वोट भी उसे ही देंगे। जैसा भी इस 5 साल में बीजेपी ने हमारे काम किए हैं जाते ही। उससे पहले भी यहाँ बीजेपी थी?
नहीं, उससे पहले भी काम हुए, लेकिन अब जैसे अब चल रहा है इसी हिसाब से अगर काम चलेगा तो वोट उसे ही देंगे हम। डेवलपमेंट का इशू है, बेसिकली एक पार्क वगैरह क्रिएट हो जाए यहाँ पे, जो है थोड़ा एक LMC वगैरह की ज़मीन पड़ी हुई है पार्क वगैरह का, और साफ़ सफाई तो पार्क नहीं है आपके? पार्क नहीं है अभी हमारे यहाँ, वो है वो घिरा हुआ है। बेसिकली मुद्दा ये है, उधर लोग रह रहे हैं बाहर से आके, तो पार्क क्रिएट हो जाए। लाइट वगैरह तो सही आ रही है जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, काम भी अच्छा हुआ है बेसिकली। और एक साफ़ सफाई का अगर ये ध्यान रख लें, जो अभी हो रही है, ये नहीं कह रहे कि नहीं हो रही, चल रहा है, बट उस पर थोड़ा और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर लें तो वो बेहतर सरकार हो सकती है। यहाँ के चेयरमैन करीब 10 सालों से भाजपा के रहे, सांसद भाजपा के हैं, विधायक भाजपा के हैं, और भाजपा की सबसे बड़ा एक जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं वार्ड 11 मुस्लिम बस्ती की बात करूँगा, करीब मैं इतना बड़ा हो गया 20 से 25 साल हो गए, लेकिन आज भी भाजपा का एक भी चेयरमैन विधायक मुस्लिम बस्तियों में नहीं आया कि वहाँ के हालात क्या हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम बस्तियों की हालत इतनी बुरी है, ना वहाँ किसी विधवा की पेंशन है, ना बुजुर्गों के लिए कोई सुविधाएं, समस्याएं बहुत, समस्या इतनी, नालियाँ पूरी भरी रहती हैं, ना कोई पार्क है, ना ही बिजली के जो पोल है वो टेढ़े हुए पड़े हैं, वो कब गिर के हाथ से कुछ पता नहीं। लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं आप? बिल्कुल, इस बार जनता की जब भी जाएंगे, निर्दलीय जाएंगे, जो पार्टियों ने धोखा ही दिया है उनको, चाहे कोई भी पार्टी रही हो। 10 साल मुरादनगर में बीजेपी के रहे, उससे पहले बसपा के रहे, लेकिन सभी पार्टियों ने सिर्फ धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं KD त्यागी जी, विकास के नाम पर यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं अगर विकास की बात की जाए। और आपके तो जो चेयरमैन है मौजूदा, उनका नाम भी विकास त्यागी है, जो विकास तेवतिया है, तो विकास के नाम की तो काफ़ी समस्याएं हैं। नहीं, ये होता क्या है, विपक्ष का काम होता है सत्ता दल में कमियां ढूंढना। अब ये पूर्व में बसपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने कमियां गिना दी ढेर सारी। अरे 10 साल तुम्हारा बसपा का चेयरमैन रहा, 5 साल उस चेयरमैन का पति विधायक रहा, फिर MLC सपा का मुस्लिम रहा, तब कहाँ चला गया विकास? यूँ आज आप इक्का दुक्का गली को छोड़ दो, हर गली में इंटरलॉकिंग लगी हुई है, CC रोड बनी हुई है, विकास कैसे नहीं हो? सारी आप सड़कें देखिए, लाइट लगी हुई है। नहीं, इन्होंने खुद ही कह दिया है कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है, लेकिन जब भी बसपा की सरकार आई है, अगर इस असालत नगर में ITI मिली तो बसपा की देन है। सामुदायिक केंद्र अगर असालत नगर में, तो बसपा की देन है। आज डाइट कॉलेज असालत नगर में बनना है तो वो भी बसपा से प्रस्तावित है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस 10 साल की जो केंद्र और सत्ता में चल रही सरकार है, वो एक स्कूल और एक इंस्टीट्यूशन तो गिनाए। और ये भ्रष्टाचार की अभी इनका, मैं कह रहा हूँ कि उस समय में भी हमारा चेयरमैन था, क्या ऐसा भ्रष्टाचार हुआ जो 21 लोग मर गए? ये बताइए, आपका तो पैक्ट है यहाँ पर समाजवादी पार्टी से, तो आपके प्रत्याशी आपका है यहाँ पर, तो कैसा रहेगा? और क्या मुद्दे, अगर मुद्दों की बात की जाए तो जैसे बताया पार्क नहीं है यहाँ पर, समस्याएं बहुत हैं, नाली भरी हुई है। अब बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नाली, सड़क, इंटरलॉकिंग सिर्फ इनके करने से ही आप विकास नहीं कर सकते। विकास एक अलग ही चीज़ है, और विकास के साथ भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार अभी बताया भाई साहब ने, क्या स्थिति रही शमशान घाट हादसे में। और उसके बाद भी आपको बताऊं, शमशान घाट हादसे के बाद जब क्रियाक्रम के लिए सामग्री मंगवाई गई तो इतनी संवेदनहीनता बरती गई कि नगर पालिका की जो गाड़ियां कूड़ा ढोती थीं, उनसे उनकी सामग्री मंगवाई गई। अंतिम सवाल है आपसे, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। देखो, सबसे बड़ी समस्या भाजपा की ये रही है कि जब भी डेवलपमेंट पर, से विकास पर, मुद्दों पर इनसे बात होती है तो यह जात और धर्म की बात करने लगते हैं, बात हिंदू मुस्लिम की करने लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जनता को असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो चेयरमैन और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होता है, एक ग्राम प्रधान की तरह चुनाव होता है। इसमें किसी भी पार्टी का सिंबल ना देखें, जिस व्यक्ति की इंडिविजुअल छवि हो, जो आपको लगता है कि ये डेवलपमेंट करा के देगा, उसको वोट और सपोर्ट करें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।